स्वागत है आपका एक बार फिर से सर्वज्ञान एकेडमी के YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे संविधान सभा से संबंधित 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो आपके सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी रहेंगे और इन प्रश्नों को एग्जाम में बार बार पूछा भी जाता है। तो दोस्तों, आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और आपको कमेंट करके बताना है कि इन 35 प्रश्नों में से आपको कितने क्वेश्चन के आंसर आए। और आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारा जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपको डेली टू डेली मिलता रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं संविधान सभा से संबंधित 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों में से पहला जो प्रश्न है हमारा वो है 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। आपके जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से आपको 3 सेकंड मिलेंगे। दोस्तों, आपको इसका आंसर बताना है। दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा ही 1922 में भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा ये कहा गया था। 1922 को कब? 5 फरवरी। कब? 5 फरवरी 1922 को। किसके दौरान? असहयोग आंदोलन हो रहा था उस वक्त। उस दौरान उन्होंने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। नेक्स्ट बात करते हैं 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। तो आपको जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से आपको सही आंसर बताना है। दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वह मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1924 में ब्रिटिश सरकार से ये मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग किसने की थी। तो वो की थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई। और कब की गई थी? 1895 में। और उस वक्त बाल गंगाधर ने 2 उत्सव मनाए थे, एक तो शिवाजी महाराज का और एक गणपति महोत्सव। ठीक है। और कब किया गया था? अपने स्वराज्य विधेयक बिल में सर्वप्रथम संविधान सभा के मांग की गई थी। और इसी कारण संविधान सभा, ठीक है, संविधान सभा का अगर बात करें शब्दों का प्रयोग कि संविधान सभा का शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो बाल गंगाधर तिलक ने अपने स्वराज्य विधेयक बिल में सर्वप्रथम संविधान सभा का प्रयोग किया था। और मौखिक रूप से जब प्रयोग किया था वो इनसे पूर्व शिवाजी महाराज द्वारा किया गया था। शिवाजी महाराज द्वारा। ठीक है। और लिखित प्रयोग की बात की जाए तो दयानंद सरस्वती द्वारा सर्वप्रथम संविधान सभा का प्रयोग किया गया था। दयानंद सरस्वती द्वारा। और कांग्रेस के द्वारा कब किया गया था? दादाभाई नौरोजी द्वारा 1906 में किया गया था। कांग्रेस के किस नेता द्वारा? तो दादाभाई नौरोजी द्वारा 1906 में संविधान सभा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है। दोस्तों, इसका आपको सही आंसर बताना है। औपचारिक रूप से। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है एमएन रॉय द्वारा, जिसका पूरा नाम है मानवेंद्र नाथ रॉय। इन्होंने ही औपचारिक रूप से संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था। ठीक है दोस्तों। और ये कब किया गया था? 1924 में। ठीक है। और इस कारण से इसको क्या कहा जाता है? संविधान का सभा का प्रतिपादक भी कहा जाता है। इन्हीं कारण किन्हें? एमएन रॉय को संविधान सभा का प्रतिपादक माना है। ठीक है। और ये एमएन रॉय थे, ये कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष थे। कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष थे। कौन? एमएन रॉय। ठीक है। एमएन रॉय का पूरा नाम क्या है? मानवेंद्र नाथ राय। अगला प्रश्न है संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया। तो दोस्तों, इसका सही आंसर बताना है। दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है मूर्त रूप प्रदान करने में किसका सहयोग था? जवाहरलाल नेहरू का। अगला प्रश्न है कांग्रेस ने किस वर्ष किस प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया था। दोस्तों, वो कब किया गया था? 1936 में। ठीक है। अगला प्रश्न है 1938 में किस व्यक्ति ने
वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो 1938 में वयस्क मताधिकार के आधार पर किसने मांग की थी? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है जवाहरलाल नेहरू द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। अगला प्रश्न है, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध उपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो दोस्तों का जो सही आंसर है वो आपको बताना है। इसका जो दोस्तों सही आंसर है वो है क्रिप्स योजना। तो दोस्तों क्रिप्स योजना कब आई थी? 1942 में। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो दोस्तों वह भी हमने डिस्कस में बताया था कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1895 में सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? आपको इसका सही आंसर बताना है दोस्तों। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत 1946 में संविधान सभा के गठित करने का आधार रखा गया था। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो है कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा को गठित किया गया। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई? तो 1936 में दोस्तों कौन सा अधिवेशन हुआ था? फैजपुर अधिवेशन हुआ था। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? जब कैबिनेट मिशन योजना 1946 में जब लागू की गई थी उस वक्त संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो आपको बताना है। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो 389। तो दोस्तों इसमें जो प्रांतीय विधानमंडल निर्वाचित सदस्य थे उनकी संख्या 292 मानी थी और देशी रियासतों से जो राजा थे उनकी सदस्य संख्या 93 मानी थी और कमिश्नरी क्षेत्र से 4 मानी थी। ठीक है दोस्तों, और कमिश्नरी क्षेत्र में जो क्षेत्र माने जैसे उसमें था अजमेर मेरवाड़ा और कुर्ग करके ऐसे 4 क्षेत्र थे। अगला प्रश्न है, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ? जैसे इसमें देखा ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देशी रियासतों के 13 और मुख्य कमिश्नर क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि सम्मिलित थे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो उपयुक्त सभी से मिलकर 389 सदस्यों की संख्या निश्चित की गई थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था, इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित हो गए? तो दोस्तों विभिन्न प्रांतों के लिए जो निर्वाचन होना था अर्थात जो चुनाव हुआ था उसमें 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था, जिसमें कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? तो इसका जो सही आंसर है वो 208 सीटें कांग्रेस को मिली थी और उसमें मुस्लिम समुदाय को 93 सीटें मिली थी और बाकी अन्य को 15 सीटें मिली थी। अगला प्रश्न है, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या निश्चित रह गई थी। 1947 में जब संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ था तो उस वक्त जो सदस्य संख्या थी दोस्तों वो थी 299। अगला प्रश्न है, संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो आपको बताना है। तो दोस्तों सही आंसर इसका 70 रह गए थे। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो दोस्तों कितने प्रतिनिधि थे? तो उसका सही आंसर है 229। तो दोस्तों देखना 229 + 70 टोटल कितने हो गए? 299। तो उस वक्त जो प्रांतों के लिए जो पुनर्गठन हुआ था संविधान के बाद, संविधान सभा जब भारत देश आज़ाद हुआ तो 299 सीटें रह गई थी। अगला प्रश्न है,
कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो 10 लाख व्यक्ति के बराबर। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से कितने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया था? प्रांतों की विधानसभा से या संघीय व्यवस्थापिका से या दोनों से? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उपयुक्त दोनों से। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधि सबसे अधिक था? तो उसका जो सही आंसर है दोस्तों वह संयुक्त प्रांत का सबसे ज्यादा था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो जो देशी रियासत थी जिसने भाग नहीं लिया था दोस्तों उसका आंसर है हैदराबाद रियासत थी जिसने उस वक्त देशी रियासतों में भाग नहीं लिया था संविधान सभा में, और उस रियासत को सैन्य बल के द्वारा मिलाया गया था। अगला प्रश्न है, B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था? संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था किस क्षेत्र से हुआ था? तो उसका जो सही आंसर है वो है पश्चिम बंगाल क्षेत्र से। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? इसका आपको आंसर बताना है दोस्तों। इसका जो सही आंसर है मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए अलग संविधान सभा चाहती थी, क्योंकि दोस्तों जब 1946 में चुनाव हुआ था तो उस वक्त मुसलमानों को पूर्ण रूप से मत नहीं मिला था, इस कारण से उन्होंने मुस्लिम लीग ने अलग से संविधान चाहा था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? समान मताधिकार के आधार पर, सर्व मताधिकार या समित मताधिकार या वर्गीय मताधिकार? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है वर्गीय मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का चुनाव हुआ था। कब हुआ था? जुलाई 1946 में। जुलाई 1946 में। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित या जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित या गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत या कांग्रेस या मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे संविधान सभा के सभी सदस्य। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई थी या प्रांतीय विधानसभा द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी या गवर्नर जनरल द्वारा इसका गठन किया गया था या वैश्विक मताधिकार आधार पर भारतीय नागरिकों द्वारा चुनी गई थी? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो आपको बताना है। इसका जो सही आंसर दोस्तों वो है प्रांतीय विधानसभा द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा उनका चुनाव किया गया था। भारतीय संविधान को किसने बनाया था? तो भारतीय संविधान को बनाया था भारतीय सभा ने। संविधान सभा ने भारतीय संविधान को बनाया था। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? तो चुनाव जो हुआ था दोस्तों वो 1946 में संपन्न हुआ था, जुलाई 1946। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो भारतीय संविधान सभा की दोस्तों प्रथम जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 में, अर्थात संविधान सभा की प्रथम बैठक भी कह सकते हैं इसको। और दूसरी जो बैठक हुई थी संविधान सभा की वो हुई थी उसके जस्ट 2 दिन बाद, अर्थात 11 दिसंबर को। ठीक है, और जस्ट इसके तीसरी बैठक जो हुई थी वो 13 दिसंबर को हुई थी, जब उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसमें तीसरी बैठक में, और दूसरी बैठक में राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था संविधान सभा का, और प्रथम बैठक में अस्थायी अध्यक्ष बनाया था सच्चिदानंद सिन्हा को। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था दोस्तों वो हुआ था दिल्ली में 9 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो संविधान सभा का जो सर्वप्रथम उद्घाटन अधिवेशन हुआ था उसकी जो अध्यक्षता की थी दोस्तों वो की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने, और इन्हीं को अस्थायी अध्यक्ष बनाया था।
अगला प्रश्न है आपका, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी दोस्तों वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। और दूसरी बैठक हमने बताई थी इसके जस्ट 2 दिन बाद, तो 11 दिसंबर को, और तीसरी बैठक इसके जस्ट 2 दिन बाद 13 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, तब अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया था दोस्तों? सच्चिदानंद सिन्हा को। और बी आर अम्बेडकर उस वक्त प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के। और राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे, सॉरी स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। कब? 11 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न है, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया? तो इसका जो सही आंसर है वो दोस्तों वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक एंड शेयर करके और कमेंट के द्वारा ज़रूर बताएगा। और आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सर्वज्ञान एकेडमी को। धन्यवाद दोस्तों।